वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इतने सारे वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको उन वीडियो को देखने से फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर लाइक करें, और अगर वो लगता है कि ये वीडियो हमें तो हेल्प कर रहा है, किसी दूसरे को ये हेल्प करे, तो उसे वहाँ तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है। तो बच्चों, मैंने 1.8 तक अपलोड कर दी है विवा एजुकेशन की स्टार्टअप मैथमेटिक्स है, चैप्टर ना फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, 1.8 तक अपलोड कर दिए वीडियो। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट बार विजिट हुए हैं तो पहले पूरी प्लेलिस्ट को देखो और स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करो, तभी मज़ा आता है मैथ को करने में। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब ये जो कह रहा है कि पहले एक क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक मैं इसको ये इनका तो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है बच्चों, वो देखते हैं। लेकिन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, दिखाना है, शो कराना। तो नंबर लाइन आपको अच्छे से पता है, ये नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन ये मेरा 0, इधर जो ये हमारा क्या होता है, राइट हैंड। ठीक है, तरफ प्लस होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा माइनस होता है, इतना समझना है। मिडिल में 0 होता है। तो अगर हम इस पहले वाले नंबर को लें तो मैं एक फिगर बनाऊंगा, एक ही फिगर में सारे कर दूंगा सॉल्व। आप हर क्वेश्चन की अलग अलग फिगर बना सकते हैं। ठीक है, बस समझे। मैं जैसे इस फिगर में 2 क्वेश्चन करूँ तो आपको अलग अलग फिगर बनाना है। ठीक है, मैं तो एक ही बना रहा हूँ वो समझाने की। तो पहला नंबर है हमारा 3/5 है, 3/5। तो नीचे देखो 5 है। तो हमारा ये एक जो 1 पार्ट है, हमारा जो 1 रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे 1 गया हुआ, 1 2 3 4, एक जैसे ये 1 है, 1 2, आगे भी 3 जाएगा। तो इस जो पार्ट के यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक के, जैसे ये मैंने लिखा है, ए का सॉल्यूशन कर रहा है, ए लिखा मैं 3/5 लिखा बच्चों। ठीक है, इसके सॉल्यूशन नीचे 5 लिखे हैं। तो मतलब एक जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक के, उसके 5 हिस्से किए गए। कैसे 5 हिस्से किए गए, देखो कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसके 5 हिस्से किए गए, देखो हम बताते हैं। ये देखो 1 कैसे आएगा, तो 1 2 3 4 और 5। तो देखो सभी में 5 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब बच्चों अगर देखो 5/5 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है। 1 आ गया, देखो। ओके, 1 आ गया, 1 2। तो आपको ये बता रहा कि नीचे जो 1 है उसके ब्रैकेट के 5 करने हैं। तो देखो 1 हमारा 1, 2 हमारा 1। तो 3/5 को कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हमारा 3/5 रहा। ये हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये 3/5 है। ठीक है, तो हम इनको नंबर को ना लिख के हम खाली ऐसे इनको इरेज कर देते हैं। इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना इनको ज़रूरत पड़ती है लिखने की। ठीक है, ना इनको पड़ती ज़रूरत, बस ये हमारा 1 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम सीधा यहाँ पे 5/5, ये हमारा नंबर शो हो गया इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट बना। ठीक है, हो गया। तो फर्स्ट का ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे का देखते हैं, -2/3। ठीक है, तो -2/3 हमारा बी माइनस का 2/3। ठीक है, तो देखो इसको हम इरेज कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए क्या कहा था कि कहाँ क्या चीज़ को लिखना है। ठीक है, इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, तो हम नंबर लाइन बनाइए, ये नंबर लाइन तो 0 ही है। माइनस क्या दर्शाता कि हम इधर अब शो करने हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक जो हमारा ये 1 है ना, ये 1 है, इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 1 और 2 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, यहाँ, सॉरी माइनस, यहाँ रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा -2/3, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं सी को सॉल्व। 1/4, तो पता 1/4 के लिए ये 0, ये
अब ये 1 जो है 1, इस 1 के कितने फैक्ट 4 होंगे, तो ये 1 2 3 4, तो 1/4 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देख लेते, इसको इरेज कर दे रहे, इसको इरेज कर दे रहे। ठीक है, आप नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये बहुत पहले सिखाया जाता था, बहुत पहले सिखाया गया। तो हम डी देखते हैं, डी क्या कह रहा है। ठीक है, डी यहाँ लिख लेते हैं 4/7। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये हमारी लाइन है, ये 0, तो कह रहा 1 के कितने पार्ट होंगे, ये 1 है हमारा, 1 है तो कितने होंगे, 7 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये हमारा ये 1 हो जाएगा, यानी 1 के 7 पार्ट कर दिए। तो 1 के 7 पार्ट है 4/5, 4/7 1 2 3 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 हमारा कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 हमारा यहाँ, हमारा 4/7 ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम चलते हैं ई पर, ये यहाँ कर लेते हैं माइनस का 5/8। तो ये लाइन बनाई मैंने, तो ये 0, तो माइनस के इधर आएंगे तो पहले पार्ट के कितने करने पड़ेंगे हमें, 8 करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए 8। तो 5/8 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा -5/8 ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं एफ पर। एफ बोला -9/11, तो वही कंडीशन सेम, ये 0 है तो कितने का, -1 के कितने 11 पार्ट करने हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, फिर काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 हमारा यहाँ पे आएगा। तो मैं 9/11 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ रिप्रेजेंट होगा हमारा 1/9 -9/11, यह रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलते जी पर। जी पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जी का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, उसको समझने की कोशिश करना। तो ये 1, ये सॉरी ये तो 0 गलत 0। अब कह रहा है 2/3, ये 2/3 लेगा, 2 होल 1/3। तो ये कह रहा है 2 तो पूरा नंबर है, तो 1 और 2 ये तो पूरा नंबर है। अब जो नेक्स्ट है उसके 3 पार्ट करने हैं, तो 1 2 और 3, यानी कि हमारा ये 3 नंबर यहाँ आया। ठीक है, इसके मतलब इन दोनों, ये तो 2 पूरा हो गया, मतलब इसका मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे 2 + 1/3, यानी 2 तो यहाँ तक पूरा हो जाएगा, यहाँ तक 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1/3 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, इसके 3 पार्ट करेंगे 1 2 3, तो 1/3 हमारा यहाँ रिप्रेजेंट होगा, यहाँ रिप्रेजेंट होगा है? तो पूरा नंबर अगर देखे जाए तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा हमारा 2 होल 1/3, इसको बोलेंगे ये ना रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके चलो। तो अच्छा, इसको सही से कैसे रिप्रेजेंट कर दे वो भी तो बता दिए, तो मैंने हमने डिटेल में बता दी। तो आप लिख सकते हैं, ऐसे नंबर बनाएंगे, ऐसे बनाना हुआ, ये 0 2 पार्ट पूरे, तो यहाँ पूरे कर लेंगे। और ये जो तीसरा है ना, तीसरा लिख के तो 1 2 3, तो हमारा यहाँ रिप्रेजेंट होगा कितना 2 होल 1/3, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आइयो आपको समझ में तो आ रहा है नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत थोड़ा टेढ़ी है, बच्चों को दिमाग से फिसल जाता है। ठीक है, अब अच्छा चलते हैं, कोई नहीं, सारा चीज़ आएगा, आप कोशिश करते रहिए, सारा कुछ धीरे धीरे आने लगेगा। टफ कुछ भी नहीं है इस लाइफ में, कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपका प्रयास कितना बड़ा है उससे तय होगा कि आप कोई चीज़ कितनी सरल है, कौन टफ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं एच के, -3/1/4। तो ये कह रहा है ये नंबर है, तो 3 तो -4 है, 1
2 3, ये तो पूरे हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है उसके जो ये -4 आने वाला, इसके 4 पार्ट होंगे, 1 2 3, थोड़े वैसे बना देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारा 1/4 कहाँ आएगा, तो हमारा ये नंबर जो रिप्रेजेंट होगा वो यहाँ होगा -3/1/4, ये रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे हमारा क्या आई 8/5। तो आप देखो ये हमारा ध्यान रखना, जब भी ये फ्रैक्शन कौन सी होनी चाहिए, हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो ये मिक्स हमारी क्या इम्प्रॉपर, ऐसे मिक्स में चेंज करें तो 1/3/5 हो जाएगा, यस या नो, इसे जरूर चेंज करना। तो 1 तो होल हो जाएगा, इसके लाइन के लिए क्या करें प्लस, तो 0 1 तो पूरा आ जाएगा। और नेक्स्ट जो होगा उसके 5 पार्ट करने पड़ेंगे, 2 के, 1 2 3 4 5, और 3/5 यहाँ कौन सा नंबर रिप्रेजेंट होगा, यहाँ होगा 3/5, 1/3/5, या इसे बोल सकते हैं 8/5, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाले, ठीक है। ऐसे इसका करते हैं, वो तो सिंपल है, वो तो अभी इसी बेस पे कराए, इसी बेस पे हो जाएगा, ठीक है। एज कर देते हैं। बच्चों समझ में तो आ रहा, नहीं आ रहा तो बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अगर आपने पहले नंबर लाइन को समझा होगा, प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो देखो बच्चों ये कैसे कह रहा, -4 3/4, तो कह रहा -4 होल है तो 0 1 -1 -2 -3 और -4, ये तो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर आएगा 5, उसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे हमारे, -5 के 4 पार्ट करने पे, 1 2 3 4 आ गया। अब क्या 3/4, तो हमारा 3/4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ नंबर रिप्रेजेंट होगा -4 होल 3/4, ओके। तो आई होप आपको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, और नहीं आया तो इसे एक बार दोबारा से देख लीजिए, आराम से आ जाएगा, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 बोर्ड पे लिखा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो किन्हीं 2 नंबर के बीच या किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच और कितने रेशनल नंबर होते हैं, सबसे पहले बात तो ध्यान रखना, किन्हीं भी 2 रेशनल के नंबर के बीच इनफाइनाइट पता नहीं कितने रेशनल नंबर होते हैं, ध्यान रखना। कोई काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं, समझ ले, काउंट ही नहीं करते इतने। अगर हम कोई नंबर लिख दें, जैसे मैंने ये लिख दिया भाई 1/2 और 3/4 के बीच कितने नंबर आएंगे, तो कोई अगर ये बताता कि भाई 100 आएंगे, 200 आएंगे, 2000 आएंगे, 3000 आएंगे, 10,000, गलत बोल रहा। बस इतना तो हो सकता है कि वो काउंटेबल नहीं होंगे, इतने आएंगे। तो बस, तो हमें क्या क्या नहीं, यही इसी पे चर्चा करनी है, कितने पूछेगा ये, ठीक है। देखो फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, तो -2.3 और 1/4 के बीच हमें रेशनल नंबर निकालने, यहाँ इतने, यहाँ पे इनके बीच कितने आ जाएंगे। तो ये तो बात पता है कि नंबर बहुत सारे आएंगे, तो इनका आंसर कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर को हम सेम करते हैं, पहले हम ये सेम करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सेम करने के लिए तो क्या करेंगे, -2 में 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, -4 में 3 का, तो देखेंगे हमारा -8/12 और 3/12। तो ध्यान रखो, ये देखो जब नीचे सेम हो गए तो इसे हमें पता नहीं, तो अगर इस नंबर लाइन को देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -8 यहाँ आएगा और 3 हमारा यहाँ आएगा। तो अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितने नंबर हैं, आप काउंट कर लो, देख लो कि ये देखो, एक तो हमारा 7/12 आ जाएगा, एक हमारा 6/12 आ जाएगा, ठीक है, एक हमारा -5/12 आ जाएगा, एक हमारा -4/12 आ जाएगा, और
-3/12 आ जाएगा, 2/12 आ जाएगा, माइनस का है, माइनस का 1/12 आ जाएगा, ठीक है, और 0/12 आ जाएगा, फिर 1/12 आ जाएगा, ठीक है, और 2/12 आ जाएगा, और 3/12 आ जाएगा। 3/12 तो लिखा ही है। इतने इनके जितने मैंने ये लिखे हैं इतने नंबर इनके बीच आ जा सकते हैं। तो हम कितना पूछा गया, 2 पूछा गया, तो 2 के लिख देते हैं, इनके बीच में कोई से 2 नंबर लिख देते हैं। तो हम इसको इरेज करके हम 2 नंबर लिख देते हैं, 2 आ जाएंगे, ठीक है, कोई से 2 लिख सकते हैं इनके बीच। तो हम लिख सकते हैं, पहले सेम बनाना पड़ेगा। 2 कौन से हो जाएंगे, हम लिख देते हैं -7/12, एक प्लस का लिख दे रहे 1/12। अब ये आंसर किसे मैच नहीं करेगा, चेंज भी हो जाएंगे। अगर हमारा ये नीचे का चेंज होता तो ऊपर की संख्या ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी, नीचे अगर चेंज होता तो ऊपर ऑटोमेटिक नंबर हमारे रेशनल के बढ़ जाएंगे। तो ये 2 है। अब इसमें बोला गया है इसमें 4 रेशनल नंबर निकालने हैं <2। तो नंबर लाइन हमारी क्या है ये, तो 1 और 2 क्या है, यहाँ इन दोनों के बीच 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, इससे कम कहीं भी लिख सकते हैं। है नीचे, वाले कम से कुछ भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। 4 पूछा गया, ओके, -12 से कम, तो एक तो हमारा क्या 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 4 पूछा और भी आ जाएंगे, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी तो रेशनल नंबर है, इनको भी तो रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो हमारा ये आ जाए। कम बोला तो यहाँ से पीछे ले आएंगे, तुरंत लिख देंगे पीछे वाले 1, इधर नहीं जाएंगे, बोला गया। अब देखो ये बात समझ में आ गई। अब देखो 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच निकालने। तो पहले तो हम लिखते हैं -3/2 और 5/3। तो इनको सेम करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई है 2 का मल्टीप्लाई। बच्चे समझ में तो आ रहा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। 10/6 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो भाई, -9/6 यहाँ आ जाएगा, ये 0, यहाँ 10/6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ दोनों के बीच क्या लिखते हैं, कितने लिखने हैं, 5 लिखने, तो हम लिख देते हैं 8/6 लिख देते हैं माइनस का, ठीक है, -5/6 लिख लेते हैं, 0/6 लिख सकते हैं, और प्लस का भी लिख देते हैं, 3/6 लिख सकते हैं, और 9/6 लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। ये सब इन्हीं के बीच में आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे आंसर हो गए। नंबर फिक्स नहीं है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मत देखना कि सर ने जो लिखा आंसर में क्यों नहीं मैच कर रहा, वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बीच कुछ भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। अब कह रहा 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, बात देना। तो पहले तो 0 यहाँ, -1 -2। ग्रेटर देन का मतलब क्या, इधर ध्यान रख, इधर जाएंगे तो वैल्यू हमारी घटती है, तो इधर जाएंगे हम वैल्यू मेरी बढ़ेगी। तो इधर वाले नंबर हम कुछ भी लिख सकते। कितने पूछे, 5 पूछे, तो देखो -1 0 1 2 3 ये जाएंगे, ठीक है। उधर नहीं जाएगा, उधर लेस हो जाएगा, इधर ग्रेटर हो जाएगा। तो आई होप आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की होगी। 2 क्वेश्चन और हैं, 6 और 7, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, एक बात और सुन लो, अगर जिन बच्चों को लाइव क्लास करनी है मेरे साथ, तो वो टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो क्लासरूम आईडी सारे कुछ आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। आप आराम से 1 मई से स्टार्ट क्लास होगी, आप ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखो ये बोला है कि 10 रेशनल नंबर निकालें इन दोनों के बीच। तो 3/5 3/4, पहले तो हम एलसीएम लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 का होगा ना, 4 का हो जाएगा, यहाँ 5 का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, नीचे सेम बनाना पड़ेगा। 12/20 और ये हमारा 15/20। तो आप देखोगे कि यहाँ पे खाली हमारा कितना आ रहा है, 13 14 2 आ रहे, मुझे 10 चाहिए, और 10 चाहिए तो हमारा इसको ग्रेटर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम सीधा ना 100 लिख देते हैं, सीधा 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, अपने आप पता चल जाएगा कितना बढ़ रहा। तो यहाँ कराएंगे कितना हो जाएगा, 60/100। यहाँ कितना हो जाएगा, 75/100। तो इनके बीच क्या कितना आएगा, 61/100, 62/100,
63/100, 64/100, ठीक है, और 65/100 और भी आ जाएंगे। और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, मान ले 67/100 लिख दिया, ठीक है, 68/100 लिख दिया, ठीक है, 72/100 लिख दिया, ठीक है, 73/100 लिख दिया और 74/100 लिख दिया, ठीक है। और कुछ छोड़ दिए हैं तो आज थोड़े भी लिखें, इतने आ जाएंगे, आ गए 10। इसको ग्रेटर कर तो उनके बीच गैप बढ़ गया। अगर गैप नहीं बढ़ाते ना, अगर ये लिखते हैं 12/20 और 15/20, एक गैप ना बढ़ाते ज़्यादा तो हमारा 2 ही आ पाते, ठीक है। इसमें ये लिखा गया कितने निकाल ले, 3 निकाल ले, तो -2/3 -1/3, तो नीचे बिल्कुल सेम है। तो इसको देखेंगे क्या आ जाएगा, -1/3। देखो इनके बीच क्या आ रहा, कुछ नहीं आ रहा ना। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, इसमें बढ़ा देते हैं, इसको 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कहाँ है। तो -8/12 -4/12, तो क्या आ जाएगा हमारा 5, कितना आ रहा 4, इधर बढ़ेगा 5 6 7 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा -7/12, 6/12 -5/12, यही 3 पूछे गए थे। और ज़्यादा पूछेगा तो इसको हम ग्रेटर कर देते, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर निकालना ज़्यादा टफ नहीं होता, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी। तो आज इस चैप्टर का समापन हो गया। पूरे 1.9 तक थी, 1.9 तक फिनिश हो गई, हमने देख ली। इसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा किसका होगा, हमारा एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और जिन बच्चों को अभी तक नहीं देखी, पूरे पहली बार विजिट हुए, तो इस पूरे चैप्टर को देखो और समझने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।